नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, बिहार में एसआईआर का काम तेजी से जारी है। सिर्फ 6.85% मतदाताओं को फॉर्म भरना बाकी है। बीएलओ के डोर टू डोर नहीं पहुंचने पर ईसी गंभीर भी है। शहरी क्षेत्र में वोटर लिस्ट रिवीजन में तेजी आएगी। काम में तेजी लाने के लिए आज से पटना में कैंप लगेगा। पटना समेत दूसरे शहरी क्षेत्रों में भी कैंप लगेगा। गांव में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम लगभग पूरा बताया जा रहा है। पटना में अब तक सबसे कम 80% वेरिफिकेशन हो पाया है। दूसरे शहरों में भी बीएलओ को दिक्कत आ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की लोगों से अपील भी है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े, लोगों को सहयोग करें और जल्द वोटर लिस्ट रिवीजन का काम पूरा करा लें। तो देखिए, पटना में सबसे कम जो काम है वो हुआ है और 6.85% मतदाताओं को फॉर्म भरना बाकी है। और खास करके जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर ये कमी देखने को मिल रही है। गांव की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन शहरी क्षेत्र इस एसआईआर कार्यक्रम में थोड़ा पिछड़ा हुआ दिख रहा है। हालांकि इसको लेकर के कैंप लगाए जाएंगे। बीएलओ को विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस काम को जल्द पूरा कर लीजिए। इसके साथ साथ वोटर्स से भी अपील की गई है कि एसआईआर प्रक्रिया आप पूरा कर ले और एक दूसरे का सहयोग करें। तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के कहने पर काम करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर तय कर रखा है कि किसका नाम काटना है या किसका हटाना है। कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के किया है, ये क्लियर, या ये आप लोगों का फिर सोर्सेस से? और अभी तक तो अभी 9-10 दिन बाकी हैं। जब तक पूरा आया नहीं है तब तक ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? ये कौन अफवाह फैला रहा है? या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम। अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर तय कर रखी है कि किसका काटना है, किसका हटाना है। और पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार के स्टेट स्वीप आइकॉन फिल्म अभिनेता कांति प्रकाश झा बने हैं। स्वीप आइकॉन अभिनेत्री नीतू चंद्रा स्टेट स्वीप आइकॉन बनी है। बिहार निर्वाचन आयोग ने नामित किया है। मतदाता जागरूकता अभियान में ये शामिल होंगे। स्वीप अभियान को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मतदाताओं को चुनाव से जोड़ने में सहायक बनेंगे। तो ये दो चेहरे जो स्वीप आइकॉन बने हैं, नीतू चंद्रा है, इसके साथ साथ कांति प्रकाश झा जो है वो लोगों को जागरूक करेंगे, वोटर्स को जागरूक करेंगे और ये अपील की जाएगी कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और इसी बीच देखिए, बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सुपर 30 परिवार का राजनीति में प्रवेश हुआ है। आनंद कुमार के भाई प्रणव कुमार आरजेडी में शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव ने दिलाई है आरजेडी की सदस्यता, तो प्रणव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। सुपर 30 परिवार का राजनीति में प्रवेश हुआ है। आनंद कुमार के भाई प्रणव कुमार आरजेडी में शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव ने खुद आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बिहार के सियासी गलियारे से बता रहे हैं। प्रणव आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। और पटना से बड़ी खबर, जहां आज नीतीश कुमार बड़ी सौगात देने वाले हैं। कई सड़क और पुलों का शिलान्यास करेंगे। 21,406 करोड़ से ज्यादा की योजना है और संकल्प से योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। सुबह 10:30 पर कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। कई सड़क और पुल हैं जिनका शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और चुनावी साल में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश ये दिया है कि टीआरई 4 की परीक्षा जल्द ही ले ली जाएगी, वो भी बिहार की महिलाओं को 35% का आरक्षण के साथ। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है और इस ऐलान पर पक्ष विपक्ष के नेता अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बयानबाजी कर रहे हैं।
चुनावी साल है, नौकरियों की बहार है। बिहार में कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा है। बुधवार से बिहार में 19,838 पदों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हुई और इसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी की राह देख रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी भी दे डाली। ये खुशखबरी है बहुत जल्द TRE 4 की परीक्षा होने की। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी। सीएम ने लिखा, हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। ऑलरेडी काफी काम हो चुका है और शीघ्र अगले 1 सप्ताह 10 दिन में काम करके हम लोग अधियाचना भेजेंगे। नीतीश कुमार के पोस्ट ने बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। TRE 4 की नियुक्ति से पहले TRE 3 की प्रक्रिया पूर्ण रूप से कर दी जाए। कांग्रेस और RJD के नेता इसे उनके दबाव में लिया गया निर्णय बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने शुरू से रोजगार को इतना बड़ा मुद्दा बिहार में बना दिया कि डबल इंजन की ट्रबल सरकार की भी आंख खुल गई। NDA नेताओं का कहना है कि नीतीश सरकार शुरू से लोगों के रोजगार के बारे में सोचती रही है। खासकर इस फैसले से बिहार की महिलाओं को बहुत फायदा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के शैक्षिक विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और पूरी सकारात्मक ऊर्जा से दिन रात करके काम कर रहे हैं। ये अपने आप में स्वागत योग्य कदम है और ऐतिहासिक कदम है। बिहार में रोजगार और नौकरी हमेशा से बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और नेताओं के बीच चुनाव तक ऐसे ही वार पलटवार भी चलता रहेगा। वैसे ये भी सच है कि सियासी बढ़त बनाने के लिए ही सही बिहार में दूसरे राज्यों से ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं और नौकरी पाने वाले युवाओं की मौज होती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कल पीएम मोदी मोतिहारी के दौरे पर आने वाले हैं। बिहार को पीएम मोदी करीब 7,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों का विस्तार, ग्रामीण विकास, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी माध्यम से डिजिटल ढांचे का विकास और स्वयं सहायता समूहों और आवास योजनाओं के माध्यम से गरीब और ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने वाली योजनाएं शामिल है। पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में बीजेपी जुटी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी जिस इलाके में भी जा रहे हैं, विकास के लिए जो योजनाएं उन्होंने बनाई थी उसे जमीन पर उतारा जा रहा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भी इलाके में जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि लगातार बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरा एक ग्राफिक किया था उसको अब जमीन पे उतारने का काम किया। अब जमीन पर उद्घाटन, शिलान्यास, काम को आगे बढ़ाना, रेलवे को चालू करना और इस बार भी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो 7,000 से अधिक करोड़ रुपए की राशि का बिहार की जनता को समर्पित करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी और आदरणीय मोदी जी का ये कमिटमेंट है बिहार के विकास को आगे ले जाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले नगर विकास विभाग ने 16 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने 16 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया और योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। आज यहाँ 16 करोड़ रुपए की सौगात, जो वार्ड के अंदर छोटे छोटे रोड थे जो खराब हो गए थे या कहीं नाले की आवश्यकता थी, इस सभी छोटी छोटी आवश्यकता को जोड़ते हुए एक बड़ा शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम है कि 18 तारीख को चंपारण की पावन धरती गांधी मैदान में आने वाले हैं, तो इसलिए उसके पहले भी इस प्रकार का एक बड़ी सौगात, वो तो बड़ा सौगात पूरे बिहार को देंगे। तो विभाग से, जैसे पथ निर्माण विभाग ने कई बड़े काम यहाँ आकर के किया, मैं भी 2-4 दिनों से यहाँ था, तो मैंने कहा कि हमारे विभाग से भी योजनाओं का सौगात मोतिहारी को मिले। पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय भी अलर्ट है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर की जाने वाली तैयारियों का निरीक्षण खुद मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक स्तर पर कर लिया गया है। पीएम मोदी मोतिहारी में बिहार को 7,196 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा देंगे। साल 2025 में पीएम मोदी छठी बार बिहार आ रहे हैं। मंत्री, हमको लगता है इस वर्ष में ही छठा 7वां है। SOP लेट डाउन है,
बरसात के कारण कुछ पार्किंग और ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ सकती है। कल भी हमारे मुख्य सचिव और डीजी साहब गए थे रिव्यू करने और रिव्यू करके आए हैं, सभी व्यवस्था सही है। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। बिहार में नौकरी और रोजगार का मुद्दा कितना बड़ा है ये जग जाहिर है। इस मुद्दे पर हर दल हर गठबंधन ये मुद्दा भुना रहा है। नीतीश कैबिनेट ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार नौकरी देने का ऐलान किया, तो अब कांग्रेस भी रोजगार मेला लगाने वाली है और इस कार्यक्रम में भी कांग्रेस ने एकता चलो की रणनीति अपनाई है, तो इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। क्या तेजस्वी के वादे को कांग्रेस हाईजैक कर रही है? क्या यह कांग्रेस की आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति है? नौकरी के जवाब पर जॉब फेयर वाला दांव क्या जानबूझकर खेला गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस के ऐलान के बाद पूछे जा रहे हैं। बिहार के महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने एक बार फिर अपने ही सहयोगी तेजस्वी यादव के एक और मुद्दे को हाईजैक कर लिया है। वो है नौकरी और रोजगार का मुद्दा। 19 जुलाई को कांग्रेस पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगाने वाली है, पर इस प्लान में कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को शामिल नहीं किया है और विरोधी इसी पर तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस का मुकाबला एनडीए नहीं बल्कि तेजस्वी यादव से ही है। तेजस्वी यादव जब रोजगार की बात करते हैं तो कांग्रेस रोजगार मेला लगाने लगता है। तेजस्वी यादव जब माई बहन योजना की बात करते हैं तो कांग्रेस टोल फ्री नंबर जारी करके माई बहन योजना के लिए लोगों को सदस्य बनाने लगता है। दरअसल ये महत्वाकांक्षी दल है। हमने तो पहले ही बताया है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति हमसे लड़ने की नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने की है। जिस तरह आम आदमी पार्टी से दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बदला लिया, वैसे ही ये समय समय पर राष्ट्रीय जनता दल को बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेता रहे हैं। इनकी सारी योजनाओं और वादों को हाईजैक कर रहे हैं। पर कांग्रेस इस आरोप को खारिज कर रही है और रोजगार मेले को राहुल गांधी का विजन बता रही है। नेता राहुल गांधी जी ने जब बिहार की स्थिति देखी कि युवा भटक रहे हैं, तो उनके निर्देश पर यूथ कांग्रेस एक रोजगार मेला आयोजित कर रही है और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। हम चाहेंगे कि बिहार के पढ़े लिखे नौजवान आए और वहां से नौकरियां लेकर जाएं। उनके चेहरे पर दिखी खुशियां हमारे लिए भी। आरजेडी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस महागठबंधन की योजना को ही धार दे रही है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ बिहार के नौजवानों के नौकरी और रोजगार के प्रति संकल्पित रही है और उसी संकल्प को सभी दल अपने अपने स्तर से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की मंशा पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये पहला मौका नहीं जब गठबंधन की योजना या यूं कहें कि तेजस्वी की योजना को अपना बताकर कांग्रेस प्रचारित भी कर रही है। क्योंकि इससे पहले तेजस्वी ने माई बहन योजना का ऐलान किया, कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिया। तेजस्वी के पलायन वाले एजेंडा को हाईजैक कर कांग्रेस ने पलायन रोको पदयात्रा की। तेजस्वी ने दलित पिछड़ों के हक की बात की तो नालंदा में कांग्रेस ने दलित सम्मेलन किया। जातीय गणना को तेजस्वी ने उपलब्धि बताया तो कांग्रेस ने जातीय गणना की रिपोर्ट को गलत बताया। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया तो उससे पहले कांग्रेस रोजगार मेला लगाने जा रही है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये दांव जानबूझकर खेला गया है? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण। दरभंगा में अति पिछड़ा संवाद से अभिनंदन समारोह कार्यक्रम हुआ, जिसमें बिहार आरजेडी के अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल भी शामिल हुए। मंगनीलाल मंडल ने कहा कि इस बार बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। साथ ही ये भी कहा कि महागठबंधन के पक्ष में लहर को देखकर बीजेपी घबरा गई है। बिहार में जो चुनावी बयार बह रही है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी महागठबंधन की, इसके पक्ष में बह रही है। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, उसमें बेचैनी बढ़ गई है कि अति पिछड़ा पलट गया है। तो पटना में गांधी मैदान में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सनातन महाकुंभ का आयोजन किया था, जिसको लेकर के विपक्ष के नेता ने इसे धार्मिक मंच नहीं बल्कि राजनीतिक मंच करार दिया था। और इसको लेकर के भागलपुर पहुंचे पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो एक धार्मिक मंच था जिसके लिए मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता को आमंत्रित किया था। बिहार में विरोधी दल के नेता के पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो लोग घर पर ताजिया
बजाते रह गए, लेकिन गांधी मैदान में हिंदुत्व की मंच पर नहीं पहुंचे। तो बिहार में विपक्ष के नेता को भी गया, उनके पिता माता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको विशेष रूप से 2-2 3-3 बार भेजा, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो घर पर तजिया बजाते रहे, तजिया देखते रहे, लेकिन उनको गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ में स्वयं या परिवार के किसी सदस्य को आने में, जो उनके बेटे थे, विपक्ष के नेता थे, पत्नी थी, कोई भी आने से बाज रहे और अभी गाल बजा रहे हैं। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं, गंभीर हालत में अस्पताल भेजे गए हैं। तो औरंगाबाद के कुटुंबा के बिचला मोड़ पर यह हादसा हुआ है, जहां इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 12 वर्षीय विकास कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस कार की, जिसके परखच्चे उड़े हुए हैं। 4 लोगों को रौंद दिया और ऐसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जो बाकी गंभीर रूप से घायल है, वो इलाजरत है। परिवार वालों में चीख पुकार, मातम है। तो तेज रफ्तार कार थी और कार की तस्वीर भी आप देखिए कैसे ये एक्सीडेंट हुआ है और कार क्षतिग्रस्त भी दिखाई दे रही है। कुमार सिंह की पत्नी। खबर अब मुजफ्फरपुर से है, जहां एसकेजी लॉ कॉलेज के लिए नए एकेडमिक ब्लॉक भवन का उद्घाटन किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। कॉलेज के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने यह कहा कि श्री कृष्ण जुबली लॉ कॉलेज बिहार के सबसे पुराने लॉ कॉलेजों में से एक है और राज्यपाल के आगमन से छात्रों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। इस अवसर पे हम इस कॉलेज को और कॉलेज प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई देते हैं और यही कहेंगे कि जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि देश में कुशल लोगों की ज़रूरत हर क्षेत्र में है और लॉ के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लॉ के स्नातक ही न्याय देते हैं और न्याय दिलाते हैं। और जो बच्चे मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने हमेशा यही कहा है कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट की शिक्षा लें। मुजफ्फरपुर के राहुल श्रीवास्तव को फ्रेंच बॉक्सिंग खेल के वर्ल्ड कप ताशकंद के लिए भारतीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। राहुल श्रीवास्तव के मुख्य कोच बनाए जाने पर साथी खिलाड़ी और पूरी टीम में हर्ष का माहौल है। सभी ने उनको बधाई दी है। इस साल भारत पहली बार SWAT वर्ल्ड कप में भाग लेने जा रहा है। पूरे देश के खिलाड़ियों को उम्मीद है कि राहुल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में भारत ताशकंद में तिरंगा फहराकर इतिहास रचेगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में दिनांक 23 से 27 जुलाई तक SWAT वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन में भारत से जो है इस बार भारतीय टीम का कोच बनाकर फिर से हमें भेजा जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि हम भारत के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर से आते हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भारत पहली बार जो है अपना प्रदर्शन करेगा, क्योंकि सैकड़ों साल बाद भारत को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है वर्ल्ड कप में भाग लेने का SWAT गेम में। इसके साथ ही इसमें बिहार से जो है 3 खिलाड़ी हमारे बिहार से हैं और 2 खिलाड़ी हिमाचल से हैं और 1 हरियाणा से है। बहुत गौरव की बात है। 1 साल पहले तक स्टार क्रिकेटरों के साथ ऑटोग्राफ लेने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी अब खुद इतने बड़े स्टार बन गए हैं कि लोग उनके साथ सेल्फी लेने को बेताब है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ये बात इंग्लैंड में भी लागू हो रही है। अद्भुत प्रतिभा के धनी समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड में ऑटोग्राफ लेने के लिए लोगों की होड़ लग रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी वैभव सूर्यवंशी का ऑटोग्राफ लेने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। लोग उनसे सेल्फी के लिए अनुरोध कर रहे हैं और उनकी झलक पाने के लिए खेल प्रेमी दूर दूर से पहुंच रहे हैं। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी IPL 2025 में अपनी ताबड़तोड़ शतक के बाद भारत में घर घर में चर्चित हो चुके हैं। बिहार में बढ़े अपराध और हत्या की वारदात के बाद पुलिस मुख्यालय ने शूटर सेल बनाने का फैसला किया है। बिहार पुलिस ने शूटर सेल का गठन कर दिया है, यानी अब अपराधियों का डेटा पुलिस के पास रहेगा और अपराधियों की खैर नहीं। बिहार में अब नहीं बचेंगे अपराधी, पुलिस ने बनाया शूटर सेल। जानकारी के आधार पर होगी बड़ी कार्रवाई। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, चुन चुन कर मारे जाएंगे बदमाश।
क्योंकि बिहार पुलिस ने शूटर सेल बनाने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी खुद एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन ने दी है। एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। इस फैसले के तहत पुलिस मुख्यालय सभी जिलों से शूटर का डेटा मंगवा रहा है और इस जानकारी के आधार पर जबरदस्त कार्रवाई की तैयारी है। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। हाल के दिनों में हुए अपराध, खासकर पटना में कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद बिहार पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए बिहार पुलिस ने शूटर सेल बनाने का फैसला किया है। यानी अब अपराधियों की कुंडली पुलिस के पास होगी और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बदमाशों के ग्रह नक्षत्र पुलिस खराब कर डालेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और सावन के महीने में भोले बाबा के अनोखे और अनूठे भक्त देखने को मिल रहे हैं। कच्ची कांवरिया पथ भक्तों के अलग अंदाज के कारण आकर्षण का केंद्र बन गया है। कच्ची कांवरिया पथ पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भक्त पैदल आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि ये हठ योग है जो सबसे कठिन योग माना जाता है। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।